हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब भी मज़े में हैं। आज है संडे मॉर्निंग तो नहीं कर सकते, टाइम हो गया है, 11 बज गया है और 11 बजे हमारी मॉर्निंग हुई है। मॉर्निंग तो कब के हो गई थी, लेकिन बहुत ही लेजी सा फील हो रहा था और मेरी छोटी वाली बेटी भी सो नहीं रही थी, इसकी वजह से घर का कोई काम नहीं हो पा रहा था। और मेरे हस्बैंड, मेरी बड़ी बेटी दोनों घर पे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे काम को कर रहे हैं। संडे आज पता नहीं कैसे निकलता है। अभी फ़िलहाल छोटी वाली बेटी सो गई है और निवी क्ले से खेल रही है। निवी, क्या कर रही है तुम? मैं रात बनाने के लिए ब्लैक कर रही हूँ। क्या बना रही हो? रात होता है ना। अच्छा, रात बनाने के लिए ब्लैक कर रही हूँ। अच्छा, और ये सब कलर का क्या करना है? ये है ना, इससे पेड़ का दर्जी बनाऊंगी और ये पेड़ होगा और ये घर का दीवार होगा। अच्छा, वाह, वेरी गुड निवी। और ब्रेकफास्ट में क्या करोगी? वैसे ब्रेकफास्ट हमने कुछ बनाया नहीं, बाहर से आ रहा है ना। हाँ। मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए हुए हैं, वहीं से कुछ लेकर आएंगे। हमने बोला था कि पुड्डू लेकर आना, लेकिन पुड्डू मिला नहीं शायद उनको, तो डोसा लेकर आएंगे हमारे लिए। और चलिए मैं दिखाती हूँ, छोटी वाली बेटी सो रही है। अभी ये सो गई है और बेडशीट मेरा चेंज करना बाकी है। मैं बेडशीट चेंज करूँगी और अब मेरा नाश्ता भी आ गया है, तो हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाएंगे। और नाश्ता ऐसा आया कि हम में से किसी का पेट नहीं भरा। मैंने बोला था सबके लिए 3-3 पीस लेकर आना, लेकिन कुछ हुआ बाय मिस्टेक, वो थोड़ा कम आ गया, जिसकी वजह से किसी का पेट नहीं भरा। और मैंने कुछ ग्रॉसरीज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगाए थे, उसको मैं अरेंज करूँगी। और मैं ग्रॉसरी ऐसा नहीं करती कि मैं 1 महीने का लेकर आती हूँ या फिर कुछ वैसे प्लानिंग करके। मेरा जैसे जैसे कुछ भी ख़त्म होता है मैं वापस मंगवा लेती हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा हेक्टिक हो जा रहा है। जब जो चीज़ ख़त्म होता है, कभी वो बहुत दिन तक नहीं आ पाता क्योंकि टाइम नहीं होता। मेरे हस्बैंड भी बिज़ी होते हैं और मैं अकेले मार्केट जा नहीं पाती अब 2 बच्चों के साथ, तो थोड़ा दिक्कत होता है। और मैं बोल रही थी कि हमारा में से किसी का पेट नहीं भरा था, तो हम लोग कुछ खा के अपना पेट भर रहा है। मेरे हस्बैंड भी वो अनारदाना लेकर बैठकर, हमारे यहाँ इसको पेड़किया बोलते हैं और ऐसे गुजिया से जाना जाता है, तो ये भी मेरे हस्बैंड को ब्रांच में ही किसी ने दिया था। अभी वरलक्ष्मी पूजा हुई है कुछ दिनों पहले, तो वरलक्ष्मी पूजा में यहाँ के लोग वो पेड़किया बनाते हैं, तो मेरे हस्बैंड को दिए थे। ये जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, मैं सबको फ्रीज़ में स्टोर करके अच्छे से रख दूँगी। और सबको फ्रीज़ में रखने से पहले थोड़ा कवर करके रखना पड़ता है, तो मैं गाजर को डब्बे में करके रखती हूँ और जो मौसमी है उसको तो मैं ऐसे ही रख दूँगी। और अभी मैं डस्टिंग कर लूँगी सोफ़े का। आज हमारी जो हाउस सेल्फ है वो आने वाली नहीं है, तो घर का काम मुझे ही करना है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है मैं ही करूँगी। तभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ सोफ़े का। थोड़ा सोफ़े का डस्टिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको 2-3 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड करके चीज़ों को दिखा देती हूँ। इतना जल्दी काम नहीं होता है। इसको करने के लिए मुझे पूरा घर का क्लीनिंग करने में 2 घंटे का टाइम लगा था, झाड़ू पोछा बर्तन जितने भी काम होते हैं करने में। और आज सुबह हम लोग लेट उठे तो सारा काम भी लेट हो गया है। लंच भी हमारा पता नहीं कब तक बनता है। मैं डस्टिंग कर ही रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम झाड़ू कर लो, मैं पोछा कर दूंगा। और तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कर लेना पोछा। और वैसे भी मुझे कुछ और भी काम थे जो मैं ऑन कैमरा बता नहीं पा रही हूँ। अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने में। कभी टाइम आएगा तो मैं बताऊँगी। मैं अपने काम करने में बिज़ी हूँ और निवी क्ले से खेलने में बिज़ी है, तो मैं इसको बोली कि तुम अपना क्ले का रायता जल्दी से समेटो, मुझे झाड़ू करना है। तो अपना जो भी क्ले था वो एक जगह अरेंज करके डब्बे में बंद कर रही है। और ये डब्बा जो है, यहाँ नंदिनी पार्लर है जिसका आइसक्रीम, मतलब डेयरी है, नंदिनी डेयरी, जिसका बहुत सा प्रोडक्ट मिलते हैं, मिल्क, पनीर, आइसक्रीम, तो वही उसी का डब्बा है। तो मैं थोड़ा रीयूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद डिस्कार्ड कर देती हूँ। और अभी निवी और निवी के पापा बाहर गए हैं, फुटबॉल लेकर खेलेंगे। सॉरी, फुटबॉल नहीं हो, बास्केटबॉल है, तो खेलेंगे वे लोग। जब तक मन करेगा खेलेंगे, फिर आकर मुझे परेशान करेंगे। तो झाड़ू कर रही हूँ मैं, उसके बाद पोछा मेरे हस्बैंड को करना है और इसके बाद मैं बर्तन कर लूँगी। मेरा जो ये घर है बहुत बड़ा नहीं है, 2 BHK है, लेकिन इसके रूम भी बहुत छोटे छोटे हैं। और
इसमें स्पेस भी बहुत कम है। मैं इसमें मतलब क्या बताऊँ, मुझे जगह नहीं मिलता चीज़ों को रखने के लिए। जो भी चीज़ है ऐसे ही फैला हुआ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इतना ही जगह में कैसे भी अरेंज करके चीज़ों को रखूँ। तो एक घर हमने जल्दीबाजी में ले लिया था, वैसे हमारी नीड इससे बड़े घर की थी, लेकिन चलो जब तक हैं तब तक मैं इसी में मैनेज करूँगी जब तक ट्रांसफ़र नहीं आ जाता। तो मेरे हस्बैंड लग गए हैं कपड़ों का काम निपटाने में। बहुत सारे कपड़े अंदर भी पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े बाहर भी पड़े हैं, इसको भी लेकर जाकर फोल्ड करना है। और किचन का हालत कुछ ऐसा हुआ है जो कि मुझे अभी क्लीन करना है। तो मैं आ गई, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के थोड़ा बात करूँगी, और छोटी वाली बेटी भी है साथ में, तो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाएगा, मेरे हस्बैंड का काम भी हो जाएगा। और कपड़े करते करते मैं बोली कि क्या करना है, चाय कॉफ़ी बनाऊँ क्या? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं अभी मन नहीं हो रहा है चाय कॉफ़ी पीने का। तो फिर बोली कि चलो ठीक है बाद में पीते हैं। तो फिर अब मैं कर लूँगी अपने किचन को क्लीन। और किचन को क्लीन करने में बहुत दिमाग ख़राब होता है। किचन में गंदगी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो जिस दिन अक्का मेरी नहीं आती हैं जो हाउस हेल्प है, तो मुझे चलो खुशी ही होती है कि आज मैं अच्छे से सब कुछ क्लीन करूँगी। और जब क्लीन करने जाओ तो फिर मन नहीं होता है, लगता है अरे यार क्यों नहीं आई, आके वो कर देती, इस काम से तो मैं बच जाती। लेकिन कोई नहीं, फिर मैंने अच्छे से किचन को क्लीन किया, डीप क्लीनिंग करा अच्छे से। और बहुत ही चिपचिपा हो रखा था क्योंकि इतने दिन से अक्का कर रही थी, पता नहीं कैसे कर रही थी। तो आज मैंने अच्छे से प्रिल डाल के, ये जो लिक्विड है मैंने बना के रखा है जिसमें विनेगर और प्रिल लिक्विड और नमक मिक्स करके मैं रखती हूँ, ताकि उसको स्प्रे करने के बाद थोड़ा जो भी कभी कभी होता है ना कॉकरोचेस हो जाते हैं, तो इससे ख़त्म हो जाते हैं। और तो फिर मैं उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। बीच में मेरे हस्बैंड आते हैं, बोलते हैं तुम चश्मा नहीं लगाती हो। मुझे थोड़ा विज़न का प्रॉब्लम है, दूर की विज़न का प्रॉब्लम है, तो चश्मा मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन मैं लगाना ही भूल जाती हूँ। और लगा भी लेती हूँ तो थोड़ा सा सर में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। और किचन में कुछ विंडोज़ मेरे टूट गए हैं, वो रिपेयर कराने हैं। तो जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनको बोलूँगी इसको ठीक कराने के लिए। और ये भी रह जा रहा है कि हम भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, हम भी सोच रहे छोड़ो ना हो जाएगा, अब करा लेंगे कल करा लेंगे, ऐसे कर करके वो भी रह जा रहा है। और ये जो सिलेंडर है इसको भी मैंने ऊपर ही डाल रखा है, इसको ड्रिल कराना है। इधर से ड्रिल कराने के बाद इसके साइड में यूटिलिटी एरिया दिया, उसको डालना है, उधर डालना है। लेकिन मैं उसको भी आजकल डालते हुए मैंने 2 साल निकाल दिए ऐसे ही। लेकिन अब थोड़ा स्पेस कम हो रहा है तो मुझे कराना पड़ेगा ड्रिल। मैं सोच रही हूँ आजकल मैं करा दूँ। तो फिर मैंने किचन को क्लीन कर ही लिया था, तो फिर मैं थोड़ा गिन्नी के साथ खेल ले रही हूँ, अकेले खेल रही थी अभी। मेरे हस्बैंड जो भी कपड़े फोल्ड किए थे वार्डरोब में अरेंज कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा खेलूँगी इसके साथ। और थोड़ा मैं इसको लेकर आऊँगी बाहर, और बाहर मैं अपने हस्बैंड को दे दी। और थोड़ा सा अब डस्टिंग कर लूँगी सब सोफ़ा का और जो भी टेबल है उनका। और डस्टिंग तो मैंने पहले ही कर दिया था, थोड़ा सा मैं इसको लिक्विड डाल के अच्छे से वाइप कर दूँगी। और निवी बाहर खेल रही है, वो बाहर खेलते रहती है लेकिन बीच बीच में घर में आके भी कचरा करते रहती है। सब सामान इधर से उधर करके परेशान किए हुए रहती है, कुछ भी जगह पे नहीं होता है। मैं टेबल क्लीन करूँगी 2 मिनट बाद उसके ऊपर कुछ भर देगी, कहीं भी उसका सामान दिख जाएगा। तो मैं अभी उस पर गुस्सा भी हो रही थी कि मैं परेशान हूँ क्लीनिंग कर करके, तुम मुझे तंग कर रही हो। तो फिर बोली नहीं मम्मा अब मैं नहीं करूँगी करके वो गई बाहर, और बाहर ही खेल रही, पता नहीं कहाँ लापता है। लेकिन बीच में 2 मिनट के लिए आती है और घर पूरा गंदा करके चली जाती है। झाड़ू और डस्टिंग तो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बस इस रूम में बेडशीट चेंज करना बाकी है और पोछा करना बाकी है। पोछा मेरे हस्बैंड करने वाले हैं, तो यहाँ मेरे हस्बैंड गिन्नी के साथ थोड़ा खेल रहे हैं। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे बनाना आज करेला, भरवा करेला बनाऊंगी। एक दिन क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है जो करेला लेकर आई थी मेरे घर पे, तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा और इनको भी भूत सवार हो गया करेला खाने का। तो ये भी मार्केट गया, ढेर सारा करेला उठा के ले आया कि बोले भरवा करेला बनाओ। तो मैं भी बहुत ज़्यादा बनाती नहीं क्योंकि टाइम टेकिंग रेसिपी है। निवी को भी मैं खिलाना चाहती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ तो सोचती हूँ वो भी खाए। तो करेला खिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं आज वही भरवा करेला बनाऊंगी और निवी को भी खिलाऊंगी। तो भरवा करेला बनाने के लिए पहले तो अच्छे से पील कर लेते हैं और फिर इसको अंदर से बीज भी निकाल लेते हैं और इन दोनों को अच्छे से फ्राई करके
उसको भरते हैं। तो फिर वही मैंने कढ़ाई में लिया है मस्टर्ड ऑयल, और जो मैंने करेला को रेडी करके रखा था, जिसके अंदर से बीज निकाल दिया था, उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी पहले ही। इसमें मसाला भरने के पहले ही फ्राई कर लूँगी ताकि बाद में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो मसाला बनाने के लिए मैं लूँगी प्याज, अच्छे से छोटे छोटे कट करूँगी, और पहले तो उसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी। अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और करेला है जो कुछ ज़्यादा ही तेल सोखता है, तो मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा लिया था, वो पूरा सोख लिया। तो अब मैं थोड़ा सा और तेल डाल दूँगी। करेला बनाने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी, और इसमें मैं अच्छे से प्याज को फ्राई करूँगी। थोड़ा सा मैंने तड़का लगाया है सरसों और जीरा का। अब मैं कटे हुए प्याज को डाल दूंगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जो मैंने उसको करेला को पील करके निकाला है, जो बीज है, उसको भी मैं डाल दूंगी और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और बोलते हैं करेला टेस्ट में कड़वा होता है, लेकिन हमें तो अच्छा लगा। तब तक हमें नहीं पता था। जब मैं एडिटिंग के लिए बैठ रही थी तो हमारा हो गया था, लंच हो गया था। ये ब्लॉग संडे का है, लेकिन मैं एडिटिंग के लिए बैठी हूँ। तो आज हो गया है वेडनेसडे। शायद मैं इसको थर्सडे को अपलोड करूँ। आजकल बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो अपलोड करने का। वीडियो तो शूट कर लेती हूँ जैसे तैसे, लेकिन एडिटिंग करना मुश्किल हो जा रहा है। इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है बेसन डालूंगी, और जो भी रूटीन के मसाले होते हैं, डेली के मसाले, वो मसाले डालूंगी। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और गोलकी का पाउडर, जो ब्लैक पेपर पाउडर होता है, वो भी डालूंगी। और डालने के बाद अच्छा करूंगी फ्राई, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मसाला रेडी कर लूँगी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, मैं बोल रही थी कि जो मुझे आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। टाइम, और मतलब मेरी छोटी वाली बेटी भी थोड़ी बड़ी हो रही है, उसको भी समझ हो रहा है, तो उसको मैं सुला देती हूँ। सुलाने के बाद मैं जब एडिटिंग के लिए दूसरे रूम में आती हूँ तो वापस से उठ जाती हूँ, चाहती है कि मैं उसके पास ही रहूँ। तो ये सब थोड़ा उसको समझ हो रहा है। और पहले तो था कि उसको मैं सुला के आ जाती थी, आराम से एडिट कर लेती थी, लेकिन अब नहीं है वैसा। बस वो 4 मंथ्स की हुई है, लेकिन वो होता है ना बच्चों में सेंस डेवलप होना, वो सब होने लगा है। तो फिर क्या है, पहले जैसा मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता है, पूरे दिन उसके पास आसपास ही भटकना पड़ता है मुझे भी। तो करेला को मैंने भर के रेडी कर लिया है। अब मैं उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करना है, 5 मिनट ही बस। लिड लगा के मैं सिम पे करके इसको अच्छे से सेक लूँगी। और चावल भी मैंने बनने को रख दिया था, चावल भी रेडी हो गए हैं। और अभी टाइम हो गया है, करीब 4 बजने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड तो पोछा ओछा कर दिए हैं, पोछा हो गया है घर का, और शायद उन्होंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है। तो अभी मैं फ़िलहाल तो लंच कर लूँगी। लंच करने के बाद ही थोड़ा हम लोग शाम में नहाऊंगी, मैं और दोनों बच्चे। अब मैं थोड़ा धनिया पत्ता कट कर लूँगी और सलाद काट लूँगी। सलाद हम लोग करेला और चावल के साथ सलाद खाएंगे। और जो धनिया पत्ता कट किया था उसको मैं करेले में डाल दूँगी, और जो बचे हुए मसाले थे उसको डाल दूँगी और अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इसको मैं पीसेस में कट करूँगी, छोटे छोटे पीस में कट करूँगी। और इसके साथ मैंने कुछ भी बनाया नहीं है, सिर्फ चावल और करेला खाएंगे हम लोग। मेरे हस्बैंड को इसी तरीके से खाने का मन हो रहा था, उन्होंने बोला कि मुझे इसके साथ कुछ भी नहीं खाना है। और वैसे भी गांव में बोलते हैं हमारे यहाँ कि करेला के साथ आप कुछ भी नहीं खाओ, बस इसके साथ या तो रोटी खाओ या चावल खाओ। इससे करेला का जो ऑथेंटिक टेस्ट है ना, वो पता चलता है। और इसके साथ आप कुछ भी डालते हैं तो फिर थोड़ा सा इसका टेस्ट फीका पड़ जाता है। तो हम लोग भी कुछ उस तरीके से आज खाने वाले हैं। तो मैंने सलाद को कट कर लिया। सलाद कट कर ही रही थी, बीच में वो गिनी चिड़चिड़ कर रही थी, मैं उसको गोद में लेकर थोड़ा सा उसको मैं काम करूँगी। और ये भी इसलिए चिड़चिड़ कर रही है कि इसका सोने का टाइम हो रहा है और मुझे टाइम नहीं इसको सुलाने के लिए।
और इसको सुलाना होता है तो कम से कम मुझे 2 घंटा देना होता है, इसको लेकर लेटना होता है। तो अभी हम लोग करेंगे लंच। लंच बहुत ही अच्छा बना था, टेस्ट बहुत अच्छा था। अभी शाम के 7 बज गए, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, नहा लिए हैं हम लोग सब, और अभी बाहर जाने का प्लान हो रहा है। बाहर थोड़ा कुछ घूमेंगे, डिनर करके आएंगे बाहर से। और पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक रहा, बहुत ज़्यादा काम था, और ये भी थोड़ा क्रैंकी हो रही थी, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था। तो घर से निकलने के बाद घूमते घामते हम स्टेडियम आ पहुँचे हैं। स्टेडियम बहुत अच्छा है, कभी मैं दिन में आती हूँ तो आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आने के बाद थोड़ा निवी और निवी के पापा ने एक्सरसाइज किया, और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम अपने ऑल टाइम फेवरेट रेस्टोरेंट जाएंगे, जहाँ हम लोग डिनर करेंगे। और डिनर करने के बाद फिर मैं घर पे जाऊँगी, और घर पे जाने के बाद शायद मैं कुछ रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। मैं दोनों बच्चों को लेकर सो जाऊँगी फटाफट। सुबह निवी का भी स्कूल है, और छोटी वाली बेटी को भी सुलाना ज़रूरी है, उसका भी नींद अच्छे से हुआ नहीं है। तो मैं अब आ गई हूँ वीडियो के एंड पे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने, और मेरे यूट्यूब जर्नी में आप साथ रहें। देन मीट अगेन इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।